स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 1 और 11। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और 1 और 11 में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने यूपी में खराब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि खराब स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो लखनऊ में लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। ब्रजेश पाठक यूपी में आपको बता दें कि लॉ मिनिस्टर भी हैं और उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि प्राइवेट अस्पतालों में जांच बंद करा दी गई है, जो कि बेहद गलत है। ब्रजेश पाठक ने यह भी आरोप लगाया है कि शहर में 17,000 कोविड जांच किट की जरूरत है, लेकिन मिल पा रही हैं सिर्फ 10,000। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है और कहा है कि काफी दिनों से मदद के लिए लोगों के फोन आ रहे हैं, पर सुविधाएं न होने से मदद नहीं मिल पा रही है। तो इस चिट्ठी का सामने आना कई गंभीर सवाल इस वक्त खड़े कर रहा है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, क्योंकि स्पेसिफिकली चिट्ठी में जिक्र देखिए श्वेता लखनऊ का किया गया है कि अगर वहां हालात नहीं सुधरे लॉकडाउन की नौबत आ सकती है। बिल्कुल, और लेकिन ये भी हैरानी की बात है मीनाक्षी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही सीएम सम्मेलन जो हमारे यहाँ हुआ था उस पर मुख्यमंत्री आए हुए थे और उन्होंने कई और आइए श्वेता, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं जो उत्तर प्रदेश से है। वहां पर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने खराब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिट्ठी लिखी है और ये कहा कि इन व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक ने लिखा है कि प्राइवेट अस्पतालों में जांच बंद करा दी गई है, जो कि बेहद गलत है। ब्रजेश पाठक ने यह भी आरोप लगाया है कि शहर में 17,000 कोविड जांच किट की जरूरत है, जबकि केवल 10,000 ही मिल पा रही है। यह अपने आप में बेहद गंभीर मामला है और इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए चूंकि ब्रजेश पाठक लॉ मिनिस्टर भी हैं और इसी के मद्देनजर उन्होंने कहा है कि अगर जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर ध्यान नहीं दिया गया तो लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है। ब्रजेश पाठक ने यह चिट्ठी राज्य के मुख्य स्वास्थ्य सचिव और अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव को भी लिखी है। और मीनाक्षी, इस बीच ये भी बता दें कि काफी गंभीर मामला है। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा है कि उनसे लोग अपील कर रहे हैं मदद की, लेकिन उनके पास वो जरूरी चीजें मुहैया ही वो नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि उतनी चीजें उनके पास है नहीं। यहां तक की शिकायतें ये भी आई है कि स्वास्थ्य विभाग में जो स्वास्थ्य अधिकारी है उनके ऑफिस में फोन तक नहीं उठाया जाता है, जिसको लेकर मरीज बेहाल है और परेशान है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता सीधे लखनऊ से जुड़े हैं। शिवेंद्र, इस चिट्ठी में, इस पत्र में और क्या कुछ कहा गया है लॉ मिनिस्टर की तरफ से? देखिए, इस चिट्ठी में बहुत साफ तौर पर जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में उससे सवाल उठाया गया है कि सीएमओ के ऑफिस की तरफ से फोन नहीं उठता है। इसके अलावा जिस तरह से सैंपल जांचने के लिए किट चाहिए या और दूसरी जरूरी चीजें चाहिए उनकी मदद नहीं मिलती है। और उन्होंने बाकायदा यहाँ पर एक साहित्यकार जिनकी मौत हुई है कल कोरोना की, उनका केस बताते हुए लिखा है कि उन्होंने बाकायदा खुद ही एम्बुलेंस के लिए फोन किया, बावजूद उससे एम्बुलेंस नहीं पहुंची और उनकी मौत हो गई। और वो काफी बड़े जाने माने उत्तर प्रदेश के साहित्यकार थे और उनके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। हालांकि उसमें जांच करने की बात कही गई। योगेश प्रवीण नाम के जो इतिहासविद और साहित्यकार हैं उनके बारे में बात करके लिखा है ब्रजेश पाठक ने। लेकिन उससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर स्वास्थ्य सेवाओं पर इतने गंभीर प्रश्न उठाता है और उसकी बकायदा लिखता है स्वास्थ्य सचिव को। क्या कोई रिस्पॉन्स अभी आया, कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से इस पर? क्योंकि चिट्ठी लिखने वाला कोई आम शख्स नहीं है, मंत्री हैं। देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक रूप से कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन ये गंभीर सवाल जरूर उठ गया है और विपक्ष पर सरकार को आड़े हाथे लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष कहता रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ हो रही हैं। शमशान घाट में इंतजार करना पड़ रहा है, लाशों को दाह संस्कार के लिए अस्पतालों में बेड के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए दिक्कतें हो रही हैं। दवाई क्रूशियल दवाइयां हैं तो कोई नहीं मिल रही है। और खास बात यह है कि इस कोविड काल में यहाँ पर जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनसे ज्यादा संख्या अब उन लोगों की भी बढ़ गई है, मरने वालों की, जो क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के इलाज की प्रायोरिटी के चलते उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बुजुर्ग हैं, कैंसर, हार्ट की बीमारी से, शुगर की बीमारी से जो पीड़ित हैं उनकी संख्या में भी इजाफा हो गया है। और अस्पतालों को तो छोड़िए, लेकिन शमशान घाट तक में ठीक से इंतजाम नहीं है और ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि वो जितने भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो गेस्ट हाउसेस को कन्वर्ट करने की बात हो, चाहे दूसरे अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों को कोविड सेंटर बनाने की बात हो, वो सब कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्थिति काबू है। और ये कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने तो चिट्ठी लिखी है स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाते हुए, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जयप्रताप सिंह, उन्होंने साफ तौर पर ये माना कि दूसरी वेव के लिए हम पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए थे शुरुआत में, और इसी का नतीजा है कि स्थिति खराब है और हम उसको अभी तक हैंडल नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश में स्थिति है इस वक्त,
ब्रजेश पाठक की चिट्ठी लिखने के बाद और गंभीर दिखती है। लेकिन ये बड़ी बात है क्योंकि कैबिनेट सिस्टम। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये अपने आप में बेहद गंभीर मसला है और सरकार को इस पर कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही होगा। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का हाल भी बहुत बुरा है। आपको यहां के आंकड़े हम दिखाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। नए केस 13,685 सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 72 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस 81,576। तो लगातार, और जैसे कि आपको हमने बताया कि हालात बेहद यहां पर चिंताजनक बने हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। बाद से अब की फर्क इतना पड़ा है कि ये इन्फेक्शन ज्यादा होने के नाते इसका स्प्रेड ज्यादा हुआ है और स्प्रेड इतने तेजी से हो गया कि जिसके वजह से हम लोग अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाए। इनिशियली नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड नंबर ऑफ बेड्स का अनुपात थोड़ा सा उसमें कम हो गया था, मगर अब ये हमको समय मिल गया तो हमने उसको ठीक भी कर दिया। हमारी टेस्टिंग हमने RT-PCR का लगभग 1 लाख तक हम पहुंचा चुके हैं उससे। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जहाँ भी मिनी कंटेनमेंट जोन या जो भी हमारा कंटेनमेंट एरिया होता है उसमें 100% उसमें उसके अगल बगल के घरों में सैनिटाइजेशन भी करना और उनका टेस्टिंग भी करना, और उस परिवार या उस व्यक्ति का जो कोविड पॉजिटिव आता है उसका पूरा 100% 48 घंटे के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना अनिवार्य, तभी हम उस चेन को रोक पाएंगे। फिलहाल हम लोग एक ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।